हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विविध कर के विषय में एक ही वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। अगर d का मान आप निकालते हो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d का मान अगर 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक हो जाएंगे, समान होंगे, मूल बराबर आएंगे। अगर d का मान 0 से छोटा आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी नेगेटिव वैल्यू अगर आएगी d की तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल असमान होंगे। d का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल असमान होंगे और वास्तविक होंगे। यहाँ पर मूलों का योगफल की बात की जाए तो मूलों का योगफल -b/a होता है। कहाँ पर? जैसे किसी द्विघात समीकरण का अगर ax² + bx + c में मूलों का योगफल -b/a हो जाएगा और मूलों का गुणनफल c/a होगा, अर्थात अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। यदि समीकरण के अल्फ़ा बीटा मूल पता हो तो आप जो है देख पा रहे हैं कि अगर समीकरण आपको बनाना है तो x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 इस जो है मेथड से आप समीकरण को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि x² - अल्फ़ा + बीटा, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल इंटू यक्स कर देंगे, फिर मूलों का गुणनफल कर देंगे। इस प्रकार अगर मूल दिए गए हैं, दो समीकरण के दो मूल पता हैं आपको, तो समीकरण आप बना सकते हो। इस प्रकार से एक सवाल जो है आपके सामने है, 3x² - 6x + k इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पेपर में आया करते हैं। तो दिए गए समीकरण से जो है a का मान 3 हो जाएगा, b का मान -6 और c इक्वल टू k हो जाएगा। अगर मूल समान है तो b² - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4ac इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू abc की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी जाएगी तो b की वैल्यू 6 का 36 हो जाएगा और 4ac में 12k -12k 12k इक्वल टू 36, k इक्वल टू 36/12। इस प्रकार से जो है k की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पर मूल अगर समान है और k का मान आपको ज्ञात करना है तो कंडीशन लगा देंगे, चूँकि समीकरण के मूल समान हैं। अगर मूल समान हो जाएंगे, मूल बराबर हो जाएंगे तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा और d की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं कि d इक्वल टू b² - 4ac होता है। इस प्रकार से इसमें जो है abc की वैल्यू पुटअप करके हम c का मान k का मान ज्ञात कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम दिन प्रतिदिन आपके लिए एक नए से नए टॉपिक को लाते रहेंगे। कोई भी सवाल आपके लिए कठिन नहीं होगा। इस प्रकार एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर मूल समान है तो d इक्वल टू 0, d 0 के बराबर हो जाएगा और अगर मूल वास्तविक नहीं है तो d की वैल्यू निगेटिव आएगी, अर्थात b² - 4ac जो है निगेटिव आ जाएगा। और अगर d का मान पॉजिटिव आ रहा है तो समझ लीजिए कि मूल वास्तविक है। पॉजिटिव की वैल्यू मूल वास्तविक की ओर इशारा करती है, नेगेटिव की वैल्यू वास्तविक नहीं होने के लिए इशारा करती है, काल्पनिक होने के लिए इशारा करती है। और जब बराबर हो जाएंगे तो मूल समान हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग जो है इस सवाल को कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल जो है आपको किताब में मिलेंगे और लगा लीजिए, रिहर्सल कर लीजिए। कोई भी क्वेरी होती है तो आप जो है हमको भेज सकते हैं।